सबको जय मसीह की। मैं पास्टर बचाव सिंह, ग्राम ईश्वरगढ़वा, पोस्ट बेनतेरी, जिला चंदौली के मैं रहने वाला हूँ। 2002 में जब मैं हाई स्कूल का पेपर देता हूँ, उसी समय मेरी शादी होती है। जब मेरी शादी होती है, घर में मेरी पत्नी आती है। 5 साल बीता। 5 साल के बीच में परमेश्वर ने हम दोनों के बीच में दो बेटा लोगों को दिया। जब परमेश्वर ने 2 बेटा लोग को देता है तो छोटा बेटा मिनिमम 3 दिन का था। उसी समय मेरी बड़ी वाली पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और हम लोग उसी तरह से हम लोग प्रभु के पीछे नहीं, मूर्ति पूजा के पीछे चल रहे थे और तमाम देवी देवताओं के पीछे चल रहे थे और उनके सामने में हम लोग घुटना टेक। फिर जब 2 साल बीता तो मेरी शादी उषा रानी के साथ में होती है और हम दोनों फिर से अपना एक ज़िंदगी का नया शुरुआत करते हैं। मिनिमम हमारा और उषा रानी का शादी हुई हुई जब 2 साल बीतता है, उसी बीच में कुछ औरतें उषा रानी को मेहना मारती हैं कि तू बाजिन है, तू वंश का मुंह नहीं देखेगी। लेकिन जब हम लोग उस समय विश्वास में, हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास में आ गए थे। और एक दिन मैं, संडे का दिन था, उसी समय मैं आराधनालय गया था प्रभु के भवन में। जब वहाँ से हमने प्रार्थना करके घर पहुँचा तो शाम को हम लोग खाना वाना खा करके सोने लगे। उसी समय उषा रानी रोने लगी और बोली कि फलनवा की औरत मुझे बाजिन कह करके मेहना मार रही थी। तो हमने बोला सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं और हम लोगों का जो परमेश्वर है वो देने वाला है और प्रभु से मांग, परमेश्वर तुम्हें देगा। मेरी पत्नी बोलती है कि मुझे नहीं मांगने आएगा, आप स्वयं मांगिए। और हम लोगों ने परमेश्वर के सामने में घुटना टेका। हमने बोला हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसी समय हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किए कि हे प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जो पत्नी उषा रानी है, इसको लोग बाजिन करके मेहना मार रहा है। प्रभु जी, तू तो देने वाला है, तू महान ताकत सामर्थी परमेश्वर है। जब हम लोग प्रभु के सामने में प्रार्थना किए, मिनिमम जब 1 महीना 2 महीना बीतता है, उषा रानी गर्भवती होती है और परमेश्वर ने उषा रानी को सुंदर बिटिया को जन्म देती है, जिसका नाम अर्चना कुमारी हम लोग रखते हैं। परमेश्वर का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहली डिलीवरी उषा रानी को जब होता है तो इस घर में होता है, लेकिन दूसरा घर का लोग नहीं जानता है। परमेश्वर ने इतना बड़ा हम लोगों के जीवन में आशीष किया। इसके बाद मिनिमम जब हमारी लड़की अर्चना जब 21 दिन की होती है तो मेरी बच्ची बीमार पड़ जाती है। जब उसको हम लोग हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, जांच पड़ताल होता है तो हमारी बच्ची को सेप्टिसीमिया की बीमारी निकलती है। जो सेप्टिसीमिया की बीमारी में मेरी बड़ी पत्नी का देहांत हो चुका था। जब सेप्टिसीमिया बीमारी निकलती है तो हम लोग बहुत सारा चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। लेकिन हम लोग हारे नहीं, जा कर के मानसौरा हॉस्पिटल में अपने बच्ची को एडमिट कराए। बच्ची हमारी शीशा में मिनिमम 7 दिन तक पैक रही। 7 दिन के बाद वो डॉक्टर बोलता है कि इस लड़की को बचने का नो चांस। जब इस बात को डॉक्टर बोलता है, उस समय हम लोग उस बच्ची को ले करके हम लोग निकल पड़ते हैं बनारस। BL गुप्ता, महमूरगंज में एक BL गुप्ता बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें निकलते हैं और उस जगह में मैं अपना बच्ची का हम लोग इलाज कराते हैं। एक दिन के बाद वो डॉक्टर भी बोलता है कि इस लड़की को बचने का नो चांस। फिर हम लोग उस बच्ची को उस हॉस्पिटल से निकल करके बनारस में भोजूबीर में जाते हैं। आकांक्षा हॉस्पिटल है डॉक्टर आदित्य सिंह के पास। रात को 11 बजे जब हम लोग पहुंचते हैं, डॉक्टर आदित्य सिंह बोलते हैं कि इस लड़की को बचने का नो चांस। तब उस बच्ची को हम जब डॉक्टर के चैम्बर से निकल ले करके जब हमने बाहर आया तो हमारी पत्नी बोलने लगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। हमने बोला डॉक्टर ने यही बोला है कि इस बच्ची को ले जाओ घर और कुछ ही समय में इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर देना। और हम जब इस बात को हमने बोला तो पत्नी ने हमारी फूल फूल करके रोने लगी। हमने बोला रोने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोगों के पास में एक डॉक्टर और है। ये बोलती है कि ठीक है, हम लोग चलेंगे उसी डॉक्टर के पास।
हम लोग एक रिक्शा किए। एक रिक्शा करने के बाद हम लोग मेन हाउस चौराहा के बगल में जो एक मातृभूमि चर्च है, उसी चर्च पे जब हम लोग उस बच्ची को लेकर पहुंचते हैं, रात में 11 बजे चर्च का मेन गेट बंद था। उसी मेन गेट के सामने में हम लोग बच्ची को सुला करके, हम पास्टर बचाओ सिंह और हमारे साथ में हमारी पत्नी उषा रानी, हम दोनों परमेश्वर के सामने में घुटना टेक कर रोना शुरू किए। जब हम लोग रोना शुरू किए, परमेश्वर से हम लोगों ने फरियाद किया कि हे परमेश्वर, हम लोगों ने प्रार्थना करके आपसे हम लोगों ने मांगा, परमेश्वर आपने हम लोगों के जीवन में यह आशीष दिया। हे परमेश्वर, हम लोगों के पाप का सजा हम लोगों को दो, न कि इस बच्ची को दो। परमेश्वर ने हम लोगों के प्रार्थना को सुना और आधा घंटे के बाद ये मेरी बच्ची ऐसा चिल्ला कर रोने लगी, समझ में आया कि 6 महीना का बच्चा रो रहा है। जब हमारी बच्ची ऐसा रोना शुरू किया तो हमने बोला अपनी पत्नी से कि इस बच्ची को दूध पिलाओ। जब उसको दूध पिलाना शुरू किया तो हमारी बच्ची के मुंह में सफ़ेद सफ़ेद, पूरा मुंह में सफ़ेद सफ़ेद छाला पड़ा था और मेरी बच्ची दूध पीने के लिए असमर्थ थी। हमने पत्नी से बोला इसके मुंह में दूध गारो। जब हमारी पत्नी मैडम ने जब दूध को उसको मुंह में गारना शुरू किया तो उसने दूध पीना शुरू किया। मिनिमम हमारी बच्ची 25-50 ग्राम दूध पीती है, इसके बाद वो सो जाती है। जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं, जब आते हैं एक रिश्तेदारी में रुकते हैं। जब उस रिश्तेदारी में रुकते हैं तो जब हम लोग उसी जगह खा पी करके सब जब हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं, तो 4 बजे भोर में हमारी बच्ची के साइड में हमारी मैडम अपना स्तन करके सोई थी और हमारी बच्ची अपने से अपना हाथ लगा करके बच्ची जो हमारी है अपने हाथ से स्तन के ऊपर हाथ लगा करके और दूध को पीना स्टार्ट किया। हमारी पत्नी हमको जगा करके बोलने लगी कि देखिए ये हमारी बच्ची दूध पी रही है। हमने बोला परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बोला परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु वाकई में आप ही सच्चा परमेश्वर है। और उसी समय से हम लोग अपना जीवन, प्राण, आत्मा, शरीर को परमेश्वर के ऊपर समर्पण किया। और उसी समय हमारी पत्नी उषा रानी बोली कि परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में ये जो इतना बड़ा आशीष किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया है, और मैं अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करूंगा। और उसी समय से हमारी पत्नी परमेश्वर के सामने में अपना घुटना टेक करके निरंतर प्रार्थना करना शुरू किया और हम दोनों पति पत्नी परमेश्वर के राज्य में निकल पड़े। जब परमेश्वर के राज्य में हम लोग निकल पड़े तो हमें उस समय कुछ भी शऊर नहीं था। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भाई मनोज और भैया एम के भारती को इतना बड़ा परमेश्वर ने आशीष किया। एम के भारती सर के साथ में हमने पटना में 6 महीने का बाइबल टीचिंग किया। फिर अपने मनोज भैया के साथ में बनारस में 1 महीने का बाइबल टीचिंग किया। टीचिंग करने के बाद हमको समझ में आने लगा कि प्रभु हम लोग के जीवन से क्या बात करता है, क्या नहीं करता है। उस समय हम लोग प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना शुरू किया, भैया मनोज के लिए और एम के भारती के लिए। और भैया मनोज के लिए, एम के भारती के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं कि भैया प्रभु इन लोगों के जीवन में आप काम करो और बहुत ज़्यादा काम करो, ताकि परमेश्वर इन लोगों के द्वारा बहुत सारे और आत्माएं बचाई जाए। और हम लोग प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसी समय से हम पास्टर बचाओ सिंह और उषा रानी अपना घर परिवार छोड़ करके हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में सोनभद्र में आकर के प्रभु का सेवा करना शुरू किया। हम लोग दोनों जब सेवा करना शुरू किया और प्रभु में आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। और परमेश्वर का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि स्वर शैली और आशीष किया उषा रानी को परमेश्वर ने, जिसका आप लोग आज के डेट में यूट्यूब पे कम से कम सैकड़ा मसीही गीत गया होगा, 100 से पार मसीही गीत गया है उषा रानी का। बहुत आप लोगों ने उषा रानी का गीत सुनते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार और दुलार देते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितना उषा रानी की गीत जा रही है, लोग सुन रहे हैं, प्रभु उन लोगों के मन, हृदय, आत्मा को चेंज कीजिए और प्रभु उन लोगों के जीवन को आशीष कीजिए, ताकि परमेश्वर जैसी ज़िंदगी हम लोगों की बेहतर थी वैसी सबकी न रहे। परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन को आशीष करो, सबको बचाए, सबको संभालो, प्रभु हर एक लोगों के जीवन को आशीष करो। तो हम लोग निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम लोग प्रभु के धर्म और राज का खोज अच्छे रीति से कर सके। ज़रूर हम लोगों के पास फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस का इतना बड़ा कमी है कि अगर हम लोगों के पास फाइनेंस होता तो हम लोग हर महीने में 10-20 की रिकॉर्डिंग करा कर के यूट्यूब चैनल पे डालते, लेकिन हम लोगों के पास मजबूरी है। मेन बात फाइनेंस की मजबूरी है। अगर फाइनेंस होता तो ज़रूर हम लोग प्रभु के राज्य के लिए 10-20 गीत हर महीने में रिकॉर्डिंग करा कर के यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। फिर भी हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ भी प्रभु हम लोगों को देता है उसी में हम लोग करते हैं। आप लोग हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम लोग प्रभु के राज्य के लिए और बेहतर कर सकें। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु का, जो प्रभु हम लोगों के जीवन को इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु आशीष कर रहा है। हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप लोग ज़रूर हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो हमारा आशीष म्यूजिक चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग समझ सकें कि कमेंट आप लोग करेंगे तो हम लोग समझ सकेंगे कि आप हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। जब आप लोगों को ठीक लगेगा तो प्रभु को अच्छा लगेगा, और जब प्रभु को अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मैं आप लोगों से बताता हूं कि ज़रूर आप लोग लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए इस आशीष म्यूजिक चैनल को, और आप लोग अपना प्यार और अपना आशीष इस उषा रानी को और पास्टर बचाऊ सिंह के ऊपर में अपना स्नेह बनाए रखिए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करे, प्रभु सब लोगों के निरंतर जीवन में आशीष करे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9621198476। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उषा रानी जी का नंबर है। प्रभु आप लोगों के जीवन को आशीष करे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, सारे भाई बहन को जय मसीह की।